हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 होम साइंस का क्वेश्चन पेपर मार्च 2024-25 के सेशन के लिए, यानी मार्च 2025 में जो आपका पेपर होगा वो आपका पेपर होम साइंस सब्जेक्ट का 10th क्लास में कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड के किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में सभी जो वीडियोज़ है प्लेलिस्ट है उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ और सर्च करो cclchapter.com। ये वाली वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड नाम से पूरा सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। अब इस वेबसाइट पर आपको जो है सारा जो स्टडी मटेरियल है, आपको मॉडल पेपर्स विद आंसर की, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, उसके अलावा जो है आपको मार्किंग स्कीम, सिलेबस, बुक्स के सॉल्यूशन और हाँ पेड PDF अगर किसी को खरीदनी है वो भी आपको इसी वेबसाइट पर उसी फील्ड सेक्शन में मिल जाएगी। पेड PDF के लिए आप कूपन यूज कर सकते हो CCL25, ताकि आपको PDF थोड़ी सस्ती पड़ जाए। अब ये जो PDF है इसको परचेज करने का आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आपको सिर्फ वो PDF में जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं सिर्फ आपको वो प्रिपेयर करने हैं, बाहर से इधर उधर से कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आपको बस वो PDF अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है और एग्जाम में आप 90+ स्कोर करके आओगे। लास्ट ईयर में हमने PDF प्रोवाइड कराई थी और ज़्यादातर स्टूडेंट का जो स्कोर था वो 95% के आसपास आया था, मतलब मार्क्स उनके, ठीक है, 95, 96 ऐसे जो स्कोर रिजल्ट है, अगर जिन बच्चों ने PDF को अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था। जिन्होंने नहीं किया तो उनका तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता भाई, ठीक है। जिन्होंने प्रिपेयर किया था सबके नंबर अच्छे आए हुए थे। अब की बार भी वैसी ही हमने PDF तैयार की है, बल्कि उससे भी बढ़िया तैयार करी है थोड़ी बहुत। तो अब जो है अगर आपको परचेज़ करनी है तो यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, जो भी सब्जेक्ट के अवेलेबल है सब्जेक्ट अपने चेक करके, और वो आप PDF परचेज़ कर सकते हो, ठीक है, वेबसाइट पर मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप टेलीग्राम वगैरह पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। वेबसाइट पे भी कांटेक्ट का सेक्शन हमने दिया हुआ है, वहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी समस्या आने पर, अगर आपकी पेमेंट हो जाती है, अटक जाती है, कुछ भी होता है, आपको टेंशन नहीं लेनी। यूट्यूब पे कमेंट करोगे तो भी आपको जो है सोल्यूशन करवाया जाएगा, समाधान होगा आपकी समस्या का। आपके साथ कहीं पर कोई चीट कोड यूज नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर तरीके से हम इस चीज़ को कर रहे हैं। अब देखते हैं, जिसको परचेज करनी हो कर सकता है, कोड यूज कर लेना ताकि सस्ती पड़े। नहीं सस्ती लेनी तो भाई बिना कोड के यूज कर लेना, परचेज कर लेना। अब देखते हैं कौन सब्जेक्ट है हमारा होम साइंस। होम साइंस का जो पेपर आता है वो आएगा 2.5 घंटे का और 60 नंबर का आपका जो है पेपर रहने वाला है। अब इसमें जो है सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए, हाँ एक चीज़ और बताना मेरे को कमेंट्स में, आप सभी स्टूडेंट, आपने जो होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो आपका हिंदी मीडियम में है या फिर इंग्लिश मीडियम में, तो वो मेरे को जरूर मेंशन करना, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके लिए जो वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ तो आपके मीडियम के अकॉर्डिंग वो रहे। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, कार्य सरलीकरण द्वारा हम क्या बचाते हैं। तो क्या बचाते हैं हम, यानी व्हाट डू वी सेव बाय सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो हम इससे टाइम और एनर्जी यानी समय और ऊर्जा की बचत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, समय नियोजन करते समय किन कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विच टास्क शुड बी गिवन प्रायोरिटी वाइल प्लानिंग टाइम। टाइम को प्लान करते टाइम किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, वह नेसेसरी वर्क यानी आवश्यक कार्यों का ध्यान रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो, बिजली के तार पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। विच मार्क इज यूज्ड ऑन इलेक्ट्रिकल वायर। इलेक्ट्रिकल वायर पर कौन सा मार्क लगता है, ISI मार्क लगता है, C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उपभोक्ता कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विल बी कॉल्ड अ कंज्यूमर। इनमें से हम कंज्यूमर किसको बोलेंगे, तो किसको बोलेंगे हम, जो है यहाँ पे बोलेंगे बायर को, यानी कि क्रेता को, बायर्स को, खरीदने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक ब्लीच है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नेचुरल ब्लीच। नेचुरल ब्लीच के तौर पे कौन सा जो कह सकते हैं एलिमेंट है वो जो है कार्य करता है, वो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सोडियम, घास, सूरज की रोशनी, सिरका। तो क्या ऑप्शन है, सूरज की रोशनी यानी सनलाइट जो है नेचुरल ब्लीच का काम करती है। कपड़ों को अखबार में लपेटने से क्या फ़ायदा होता है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रैपिंग क्लोथ्स इन न्यूज़पेपर। तो क्या फ़ायदा होता है इससे, इससे जो है यहाँ पे हमारा वीपिंग डज नॉट ऑक्यूर, यानी कीड़े नहीं लगते हैं अगर हम ऐसा करते हैं। तो आगे जो आपको कुछ खालिस्तान दिए हुए हैं, खालिस्तान करने हैं, 3 खालिस्तान आएंगे आपको। भोजन योजना से खालिस्तान और खालिस्तान की बचत होती है, यानी मील प्लानिंग सेव्स फिल इन द ब्लैंक एंड फिल इन द ब्लैंक। तो क्या बचाता है मील प्लानिंग, टाइम एंड एनर्जी बचाता है, समय और ऊर्जा की जो है बचत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सत्यमोचन खालिस्तान माह की आयु से प्रारंभ किया जाता है। वीनिंग स्टार्ट्स एट द एज ऑफ फिल इन द ब्लैंक मंथ, कितने मंथ की एज पर? 6 मंथ की एज पर, 6 माह की एज में जो है स्टार्ट किया जाता है ये। फिल इन द ब्लैंक एक बौद्धिक खेल है। फिल इन द ब्लैंक इज एन इंटेलेक्चुअल गेम, कौन सा है? तो वो है चेस। चेस का खेल जो जिसमें हाथी घोड़े सब होते हैं, राजा रानी, वही चेस। शतरंज बोलते हैं जिसको हिंदी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पे हमें एक शब्द में उत्तर देना है। किशोरावस्था के दौरान होने वाली परिपक्वता को आप एक शब्द में क्या कहेंगे? यानी व्हाट वुड यू कॉल द मैच्योरिटी दैट ऑक्यूर ड्यूरिंग एडोलेसेंस इन वन वर्ड? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। यानी कि जो आपकी जो टीन एज होती है उसी को यहाँ पे प्यूबर्टी का नाम दिया हुआ ना, तो वो होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है शाही, दवा, जंग और कोलतार के धब्बे कौन से धब्बे होते हैं? यानी कि व्हाट स्ट्रेन्स आर इंक, मेडिसिन, रस्ट एंड बिटुमेन? तो वो होते हैं मिनरल स्ट्रेन, यानी कि मिनरल जो है लवणीय धब्बे वगैरह वो होते हैं वो। सोडियम हाइपोक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज सोडियम हाइपोक्लोराइड नोन एज? तो किसके नाम से जानते हैं उसको? हम जेवले वाटर के नाम से जानते हैं, JAVELLE, जेवली वाटर। ठीक है, तो इस नाम से हम इसको जानते हैं। आगे जो आपको 13वां और 14वां क्वेश्चन जो है, आगे ये कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको ये आपको असर्शन रीजन टाइप से के मिलेंगे थोड़े से। अब असर्शन रीजन वाले काफ़ी मुश्किल नहीं होते, आपको पहले असर्शन पढ़ना है, समझ लो ध्यान से। पहले असर्शन वाली स्टेटमेंट को पढ़नी है जिसको हम ए से हाईलाइट करते हैं। अगर वो सही है तो ठीक है, अगली स्टेटमेंट पढ़ो, नहीं गलत है वो स्टेटमेंट तो आप वहीं पे सिक्योर हो, उसके आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आर को देखना है। आर में जो है आपको देखना है क्या ये सही है या गलत है। अगर ये भी सही है तो आपको वापस ए को पढ़ना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि इसका जो है कुछ सवाल बनेगा, इसको सवाल की तरह पूछोगे तो उसका जवाब क्या ये हमें संतुष्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो वो जो है स्पष्टीकरण, अगर संतुष्ट करता है तो सही स्पष्टीकरण होगा, नहीं कर पाता तो नहीं होगा। चलो समझेंगे क्वेश्चन करते हुए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते समय रबड़ की चप्पल पहननी चाहिए या लकड़ी के तख्ते पर खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है भाई, नहीं तो करंट लग जाएगा। रबड़ और लकड़ी विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी बात सही है। अब यहाँ पे हमसे वापस क्वेश्चन को पढ़ते हैं इसी को। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते समय रबड़ की चप्पल पहननी चाहिए। हम पूछेंगे भाई रबड़ की चप्पल से क्या होगा, क्यों पहने हम उस चप्पल को? वो कह रहे हैं कि रबड़ और बिजली जो है बिजली के कुचालक होते हैं, इससे बिजली पास नहीं होती, इसलिए वो चप्पल पहननी चाहिए। तो ये बात सही है जो हमने ऊपर सवाल बनाया है। तो इसका आंसर रहेगा आंसर सी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का उचित भंडारण उनके सेल्फ जीवन को बढ़ाता है। रीजन दे रखा है, यह चूहों और कीड़ों को उन्हें संक्रमित करने से रोकता है। यहाँ पे उन्हें का आई गेस तो अर्थात जो बन रहा है, यानी कि कोई भोजन होता है ना, उन्हें उनका जो है यहाँ पे भोजन को संबोधित कर रहे हैं। तो भोजन का उचित भंडारण भोजन को जो है कि सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। बात सही है कि गलत है? सही है भाई। यह चूहों और कीड़ों, यानी कि ये जो भंडारण, उचित भंडारण जो है चूहों और कीड़ों को जो है भोजन को संक्रमित करने से भी रोकता है, ये भी बात सही है। ठीक है, दोनों बातें सही हैं, इनकी दोनों स्टेटमेंट इनकी सही है। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है भाई, पहले तो क्वेश्चन बनाते हैं, भोजन का उचित भंडारण उनके सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। पहली बात तो इसमें क्वेश्चन बन नहीं रहा, बस एक फैक्ट दिया हुआ है कि भाई अगर हम भोजन को सही से स्टोर करके रखेंगे तो उनका जीवन बढ़ जाएगा। हम बोलेंगे कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये संक्रमित होने से रोकता है। ऐसे थोड़ी बढ़ जाएगा कि संक्रमित होने से उनका जीवन घट रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये यहाँ पे रीजन और स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन ये जो रीजन है इसके लेके वो सही नहीं है हमारा। तो यानी कि डी ऑप्शन आएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पे आपको मिलान करना है। 15वें क्वेश्चन में क्या करना है? मिलान करना है। मिलान के लिए आपको क्या करना है? ये अवस्थाएं दे रखी हैं, बाल अवस्था, मध्यावस्था जो भी है, इनमें एज दे रखी है साथ में। एज के साथ मिलान करना है आपको कि कौन से में आपका जो है मिलान रहने वाला है। ठीक है ना? तो पहले देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था कौन सी होती है? ये वाली, तीसरे वाली, 3 से 6 वर्ष की। उसके बाद में उत्तर किशोर अवस्था, ये होती है आपकी 16 से 19 साल की। और अब देखो वैसे तो आसान हो जाएगा पहचानना आपके लिए, अगर आप जो है इनके मिलान करते हुए 1-2 पॉइंट को ढूंढ लेते हो, जो भी इजी लगे। मतलब हमने पहला ढूंढा, पहले में तीसरा आ गया, सब में तीसरा दे रखा था। उसके बाद दूसरा देखा, दूसरे का पहला है, दूसरे का पहला इसी में है। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आगे देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं तो आप तीसरे में जो है दूसरा आएगा, उत्तर बाल्यावस्था, फिर जो है आएगा किशोर, पूर्व किशोर अवस्था, इसमें आपका 4th ही आएगा।
12 से 15 साल। अभी इस तरीके से आपका अटैम्प्ट रहेगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपको बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, यानी थोड़े से बड़े 2-2 नंबर वाले। सेक्शन बी आ चुका है। सेक्शन बी के अंदर आपको जो है खाद्य व्यवस्था से क्या अभिप्राय, यानी फूड हाइजीन, खाने की साफ सफाई के बारे में हमें यहाँ पे हमसे जब पूछा जा रहा है। खाद्य व्यवस्था का मतलब होता है कि भोजन को इस तरह से रख रखाव करना कि वो सुरक्षित रहे और सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बचा रहे, तो उसको जो है खाद्य स्वच्छता कहते हैं। उपभोक्ता सहायता के साधन क्या क्या हैं? कंज्यूमर एड के जो है मीन क्या होते हैं, यानी कि वे साधन और सहायताएं जो उपभोक्ता को उनकी आवश्यकता के अनुसार सामान चुनने के मार्गदर्शन करती हैं, वो उपभोक्ता सहायताएं कहलाती है। कि कौन सा सही है तुम्हारे लिए, कौन सा गलत है, वो हेल्प करे जो चीज़। मिलावट क्या होती है? भोजन में कभी कभी जो है पदार्थ को मिलाने की प्रक्रिया जिससे उसका वजन, रंग, स्वाद बदल जाता है, उसको हम मिलावट कहते हैं, एडल्ट्रेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किशोरावस्था में बुद्धि सपूर्ण किसे कहते हैं? तो जो है क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड ग्रोथ स्पोर्ट इन एडोलेसेंस। देखो जब एडोलेसेंस आती है ना, शरीर की लंबाई, वजन, शारीरिक अनुपात में जो है तेजी से गति होने के जो परिवर्तन होते हैं उसको हम वृद्धि स्फूर्त कहते हैं। यानी कि ऐसे कहते हैं ना, जवानी फूट गई, वैसी सी बात है ये। तो किशोरावस्था में वृद्धि स्फूर्त उसको कहते हैं, सॉरी सपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, कोलोस्ट्रम किसे कहते हैं? कोलोस्ट्रम, व्हाट इज टर्म कोलोस्ट्रम? तो क्या होता है, प्रसव के बाद में पहले 2 दिनों तक माँ के स्तन से पानी जैसा पीला तरल जो है पदार्थ निकलता रहता है, जो सामान्य दूध से अलग होता है, इसको ही हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आत्मिक आय से आप क्या समझते हैं? यानी कि साइकिक इनकम जो है ये क्या होती है? देखो, मौद्रिक आय और वास्तविक आय के व्यय से जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसको हम जो है आत्मिक आय कहते हैं, संतुष्टि है काइंड ऑफ ये। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें समय योजना से आपका क्या मतलब है? किसी निश्चित समय अवधि में पूरी की जाने वाली गतिविधियों की सूची हम पहले से ही तैयार करके रखें, उसी को हम जो है समय योजना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट को परिभाषित करना है। बजट को किसी निर्दिष्ट अवधि के दौरान अनुमानित आय और व्यय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि हमें इतनी इनकम हो जाएगी अंदाजन और हम इतना खर्चा इस पे कर रहे हैं, तो वो जो है हमारा बजट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं? तो जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को विकारीय खाद्य पदार्थ कहते हैं, जैसे कि दूध हो गया, हरी सब्जियां हो गई, अंडे हो गए, ये जल्दी खराब हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सेक्शन सी, इसमें आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। 23वां क्वेश्चन है, थकान किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है? थकान जो है मतलब काम पूरा करने की क्षमता या रुचि की कमी जब हो जाती है हमें, या काम पूरा करने में सामान्य से अधिक समय लगा, उसे तो हम थकान कहते हैं, फटीग कहते हैं। और ये 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक थकान होती है, एक मानसिक थकान भी आगे 2 प्रकार की होती है। एक तो निराशा की वजह से थकान होती है, एक कुंठा से होने वाली थकान आपकी होती है। ये जो है ना, आपको कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर इंग्लिश मीडियम में नहीं करा रहे, आप हिंदी में करा दिया। अब मेरे को नहीं पता भाई तुमने कौन से मीडियम में ले रखा है, तो इसलिए मैंने कमेंट्स में पूछा भी है। और हाँ, आंसर की जो आपको मिलेगी वेबसाइट पर cclchapter.com पर, वहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में भी आंसर की और हिंदी मीडियम में भी है, दोनों में है। तो आप वो डाउनलोड करके वहाँ से अपनी तैयारी कर लेना, सारे आंसर्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, प्रमुख मानकीकरण चिन्ह कौन कौन से हैं? तो प्रमुख मानकीकरण चिन्ह निम्नलिखित है, जैसे ISI हो गया, FPO हो गया, एग मार्क, इको मार्क, ब्लू मार्क, सिल्क मार्क, PFA, ISO, ऐसे जो मार्क हैं उनको जो है हम ये कुछ जो है चिन्ह मानकीकरण चिन्ह हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य उपभोक्ता सहायता साधन कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य उपभोक्ता सहायता होती है, जैसे लेबल और कैटलॉग हो गया, विज्ञापन हो गया, मानकीकरण चिन्ह हो गए, गाइड बुक और पैम्पलेट बनवा देते हैं, मीडिया, समाचार पत्र, रेडियो और टीवी हो गए, उनके माध्यम से भी हमें पता लगता है, पोस्टर और बैनर हो गए, खाद्य कानून हो गए, उपभोक्ता का समाज हो गया पूरा ही, पैकिंग हो गई, उपभोक्ता निवारण संगठन, यानी कोई समस्या हो तो सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है मेन कंज्यूमर एड्स में आती है, उस तरीके से हमें सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा FSSAI पारित करने के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो देखो, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने, ठीक है, फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग ये, तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने जो है समय समय पर कई नियम और कानून बनाए, जो धीरे धीरे खाद्य उद्योग में बहुत जटिल लगने लगे, यानी कठिन हो गए वो। इसीलिए खाद्य गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए इन सभी नियमों को एकीकृत करने की आवश्यकता महसूस की गई कि भाई सबको इकट्ठा करो और तभी समस्या का समाधान होगा। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने 2006 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानकीकरण
प्राधिकरण यानी FSSAI इसकी जो है स्थापना की थी। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन और डिटर्जेंट में अंतर बताना है। देखो पहले साबुन की बात कर लेते हैं और साथ में हम डिटर्जेंट कंपेयर करते चलेंगे। साबुन ये वसा और क्षार के मिश्रण से बनता है। डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा खनिज तेल से बनते हैं। साबुन जो है कठोर पानी में झाग नहीं बनाता और ठीक से सफाई नहीं करता। डिटर्जेंट जो है कठोर और नरम दोनों प्रकार के पानी में कपड़ों को अच्छे से साफ करता है। साबुन जो है कपड़ों से जल्दी से नहीं निकलता है। डिटर्जेंट जो है कपड़ों से आसानी से निकल जाते हैं। साबुन जो है सस्ता होता है और डिटर्जेंट महंगा होता है। भाई पैसे की बात तो करेंगे, ये वैसी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, दाग हटाने की विधियां लिखनी है, कैसे हटा सकते हैं। दाग हटाने के जो है बेसिकली 3 तरीके होते हैं। पहला तो है घोलक विधि। इस विधि का इस्तेमाल करके ज़्यादातर घुलनशील दाग जो होते हैं पानी में घुल जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला घोलक तारपीन का तेल, एसीटोन, स्पिरिट आदि ऐसी चीज़ें हम घोल कर मिक्स करके जो है दाग को हटा सकते हैं। अगला जो पॉइंट रहेगा इसमें वह है रासायनिक विधि। जो दाग आसानी से नहीं निकलते उन्हें रसायनों की सहायता से हटाया जाता है। ये पदार्थ दागों को ब्लीच करते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम परबोरेट, ऑक्सिलिक एसिड ऐसे जो केमिकल्स हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं। अवशोषक विधि, ये जो है तीसरी विधि हमारे पास में। कपड़ों में लगे दाग और धब्बे जिन्हें धोया नहीं जा सकता उन्हें इस विधि से हटाया जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले अवशोषक टैल्कम पाउडर, चोक जैसी मिट्टी, आटा, नमक ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, ऊनी कपड़ों के संरक्षण के बारे में हमें बताना, संक्षिप्त में लेख लिखना है। इसमें आपको 4 पॉइंट एटलीस्ट लिखने पड़ेंगे। देखो ऊनी कपड़ों को संभालने से पहले उन्हें ब्रश से अच्छी तरह से झाड़ लेना चाहिए। धोना नहीं, झाड़ नहीं कह रहे हम। गंदे कपड़ों को धो देना चाहिए या ड्राई क्लीन करवाना चाहिए। कपड़ों को नमी वाली जगहों या फिर नमी वाली जगहों पर जो है हमें नहीं रखना चाहिए। ऊनी कपड़ों को बक्सों के अंदर बंद करके उनमें जो है नैफ्थलीन बॉल्स यानी कि जो है कपूर या फिर सूखे नीम के पत्ते हमें रख देने चाहिए, क्योंकि नहीं तो उसमें जो है शिकारी या वो होते हैं छोटे छोटे कीड़े से जो होते हैं कूदते फिरते हैं घरों में, तो वो हो जाते हैं और कपड़े को खा जाते हैं। तो उसके लिए हम ऐसी दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या होममेड तरीका है तो नीम की पत्तियाँ रख दो। आगे बढ़ते हैं, उससे जो है मतलब कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कम होती है, सूक्ष्म जीव नहीं पनपते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पारिवारिक बजट का क्या मतलब होता है और ये कितने प्रकार का होता है। देखो जैसे देश का बजट होता है, देश की आय और खर्चा देखा जाता है, वैसे ही परिवारिक आय होती है। देखो परिवार की आय के अनुसार व्यय का अनुमान, खर्चे का अनुमान लगाना वो बजट कहलाता है, पारिवारिक बजट कहलाता है। वो पारिवारिक बजट परिवार की भावी आय की कितनी आय होगी और व्यय का एक सोच समझकर किया गया अनुमान होता है, और ये 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा बचत बजट, दूसरा है संतुलित बजट, तीसरा है घाटे का बजट। तो इस तरीके से 3 बजट हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या क्या हैं। तो इसमें जो है 3 प्रमुख कारक हैं। पहला है अनुकरण। शुरुआत में बच्चा अपने परिवार के सदस्यों के व्यवहार की अनुकरण करके सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार सीखता है। दूसरा पॉइंट है खुद को अपने माता पिता और बड़ों के सम्मान समझना, खुद को अपने माता पिता और बड़ों के समान समझना, उनके लेवल का समझना। बच्चा जो है खुद को अपने माता पिता या बड़े भाई के साथ समझता है। बच्चा उनके व्यवहार, पहनावे या बात करने के तरीके की नकल करना शुरू कर देता है। तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा पुरस्कार और दंड, यानी कि किसी भी व्यवहार के बदले में परिवार और स्कूल द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार, प्रशंसा या दंड का अनुभव बच्चे को अपेक्षित और वांछित व्यवहार के बारे में भी सिखाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अभी आपके पास आ चुके हैं बड़े क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले। सेक्शन डी, किशोर अवस्था क्या होती है, इसकी विशेषताएं हमें बतानी है। किशोर अवस्था विकास की वह तीव्र अवस्था होती है जिसमें बच्चे वयस्कता की ओर बढ़ते हैं, यानी बड़े होते हैं। इसमें जो है लड़के युवा पुरुषों की तरह दिखने लगते हैं और लड़कियां युवा महिलाओं की तरह दिखने लगती हैं। किशोर अवस्था की विशेषताएं देख लो अब क्या क्या है। यह जो है यौन जागृति की अवधि होती है, यानी कि जो हमारे आने वाले भावी संतानों के लिए जो है हमारे जो अंग हैं वो विकसित होने लगते हैं, प्रॉपरली चालू होने लगते हैं। किशोरावस्था संदेह की अवस्था होती है। व्यवहार में जो है परिवर्तन दिखाई देने लगता है। स्वतंत्रता की इच्छा मन में आने लगती है। कल्पना की जो है अधिकता होती है, मतलब बहुत सारे विचार मन में आए रहते हैं। पहचान बनाने की इच्छा होती है कि हम अपनी जान पहचान बनाएं बढ़िया से। तनाव और तूफान की अवधि होती है। डिसीजन चलते रहते हैं अप डाउन।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इसमें जो है आपको और में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिससे आपको और भी इजी रहेगा पेपर को अटेम्प्ट करना। बच्चों के खेलों के प्रकारों का वर्णन करना, टाइप ऑफ चाइल्ड्स प्ले। तो बच्चे जो है कई प्रकार के खेल खेलते हैं, खासतौर पे यहाँ पे 2 प्रकार के खेल होते हैं। पहला है सक्रिय खेल। इन खेलों को खेलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे दौड़ना, कूदना, है ना, ऐसे खेल। दूसरे होते हैं निष्क्रिय खेल। इन खेलों में बच्चा दूसरों को खेलते हुए देख कर ही खुशी महसूस करता है, जैसे टेलीविज़न पर मैच देखता है या मैदान में अन्य खिलाड़ियों को खेलते हुए देखकर जो है खुश हो जाता है। आगे जो है तीसरा होता है स्वाभाविक खेल। तो स्वाभाविक खेल के अंदर जो है बच्चा अपनी सामान्य प्रतिक्रिया, जैसे कि ताली बजाना, खिलखिलाना, ऐसे जो है परिणाम दिखाता है। नेक्स्ट है हमारा गंभीर खेल। इन खेलों को खेलने के लिए बुद्धि, चतुराई, रणनीति की आवश्यकता होती है, जैसे शतरंज का खेल हो गया, स्क्रिबल का हो गया, क्रॉसवर्ड का हो गया, जैसे कांटा जीरो खेलते हैं वो वाले टाइप के। अगला जो है हमारा खोजबीन वाले खेल। इन खेलों में बच्चे किसी छिपी हुई वस्तु को खोजने का प्रयास करते हैं, जैसे खजाने की खोज वगैरह हो गया, लुकम छुपाई हो गई, तो वैसे खेल। तो इस तरीके से अलग अलग खेलों का आपको वर्णन करना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, आहार आयोजन को परिभाषित करें और इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो आहार आयोजन यानी कि डाइट को प्लान करना कि क्या क्या खाना, क्या क्या नहीं खाना। पोषण के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सीमित बजट से बाहर नहीं निकलना, सीमित बजट में स्वादिष्ट और सुरुचिपूर्ण ढंग से परोसे गए भोजन जो पहले से ही योजनाबद्ध है, इसके माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना आहार आयोजन कहलाता है। और इसका महत्व क्या है, महत्व देख लो। पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, भोजन में विविधता आती है, अतिरिक्त पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, समय, ऊर्जा और ईंधन की बचत होती है, बजट के अनुसार संतुलित और स्वादिष्ट भोजन की उपलब्धता होती है, बचे हुए खाद्य पदार्थों का उचित उपयोग भी होता है, परिवार के सदस्यों की पसंद के अनुसार भोजन उन्हें मिल पाता है। इसका ही और में जो क्वेश्चन है वो देख लो। ICMR द्वारा अनुमोदित प्रमुख खाद्य वर्गों का वर्णन करना है कि जो मेजर फूड कैटेगरी हैं उनका वर्णन आपको करना है। तो अलग अलग जो है ना खाद्य पदार्थों के में अलग अलग पोषक तत्व अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। लगभग समान पोषक मूल्य वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों को एक समूह में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम ICMR के अनुसार खाद्य समूह कहते हैं। अब जैसे कि अनाज और इसके उत्पाद, इसमें जो है अनाज आएंगे, उनके उत्पाद आएंगे, जड़ें आएंगी, कंद आएंगे, यानी जैसे शकरकंदी वगैरह, मूंगफली वगैरह, वो चीज़ें भी इनमें आएंगी। दूसरा है दालें और फलियां, जो भी दाल वगैरह होती है जिनमें फलियां आती है। तीसरा है दूध और मांस के उत्पाद जो भी होते हैं। अगला पॉइंट आएगा हमारा फल और सब्जियां, जितने भी फल है, जितने भी सब्जियां हैं। अगला है वसा और शर्करा, यानी कि इसमें वसा, तेल वगैरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे शामिल होंगी। ठीक है, ये थे आपके टोटल क्वेश्चन। ये आपका पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 31 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आंसर की डाउनलोड करनी है तो वेबसाइट से कर लेना। पेड PDF वगैरह सब चीज़ आपको मिलेंगी। वेबसाइट पे विजिट करना एक बार, cclchapter.com। गूगल पर जाओ और सर्च करो ये नाम, आपको हरियाणा बोर्ड का एक पूरा सेक्शन मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी टाइटल वाइज। तो अपने हिसाब से जो जो चीज़ें चाहिए वो आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। पेड PDF वाला सेक्शन में पैसे लगेंगे, बाकी सब कुछ फ्री है। पेपर, मॉडल पेपर, आंसर की बुक्स के सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन फ्री वाले भी है वहाँ पे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फ्री वाले पढ़कर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर पेड PDF लोगे तो भाई आपके स्कोर की फिर कोई कंपेरिजन नहीं रहेगी, फिर आप बाकी स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाओगे अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी भी कराई जाएगी फाइनल एग्जाम के लिए। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।